हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जबरदस्त सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग लेटर जो हैं, इसके ऊपर मल्टीपल सेशंस हम लोगों ने यहां पर किए हैं और उसका कारण है, जैसा मैं बता चुका हूं, 6 से 7 टॉपिक आपके, भले वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज या दिल्ली पुलिस या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हमारे पास में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का पेपर हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या और कोई अदर मिनिस्ट्रियल जॉब हमारे पास में है। ठीक है, तो ये सबसे सेंट्रल एग्जाम मैंने बताया, स्टेट लेवल कोई सा भी आपका एग्जामिनेशन हो, ये सेक्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग के मूलभूत सेक्शन में से एक सेक्शन है ये हमारे पास में। पूरी रीजनिंग को हम 8 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण टाइप का सेक्शन ये हमारे पास में हो जाता है, अक्षरों पर होने वाली रीजनिंग, अक्षर के ऊपर होने वाली रीजनिंग। अब यहां हम लोग इसकी ये हो जाती है क्लास नंबर 5। बिल्कुल ये इतना तगड़ा हमारे पास सेक्शन है, जिसके ऊपर हमारा ये 5वां सेशन है। इसके कॉन्सेप्ट, अक्षरों को गहराई से आप जान रहे हो, अक्षरों को इस लेवल पे जान रहे हो कि अक्षरों के ऊपर कंपटीशन के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। ठीक है, और एक बेहतर उनके बारे में आपका थॉट प्रोसेस बनेगा, उनके बारे में आपकी आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका, ये आपका यहां पर बनता हुआ चलेगा। तो ये हमारी लेटर बेस्ड रीजनिंग, अक्षर आधारित रीजनिंग के ऊपर 5वीं क्लास यहां पर है। ये सारी आपको देखनी है। अब अगर 5 क्लासेस से 7 टॉपिक आपके हो जाते हैं, उनके बेसिक्स कवर हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपको दिख जाते हैं, तो उनको गहराई से समझना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेटर सीरीज क्या होती है, तो इसकी परिभाषा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अक्षर श्रृंखला हमारे पास में क्या है? ठीक है, अभी परिभाषा के लेवल पे इसको देख रहे हैं, जब टॉपिक आएगा तो उसके पैटर्न, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे पैटर्न पूछे गए हैं, अभी कैसे पूछे जा रहे हैं, भविष्य में कैसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अक्षर श्रृंखला हमारे पास में क्या होती है यहां पर, जिसमें कोई ना कोई लॉजिक है, दैट फॉलोज ए लॉजिक और ऑर्डर। ये परिभाषा हमने लास्ट सेशन के अंदर देखी थी, जिसमें कोई ना कोई तर्क का पालन हो रहा हो। यानी कि अगर श्रृंखला किसी चीज को कहा जाता है, तो उसमें कोई एक लॉजिक है, एक तर्क है, जिसके आधार पे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको जो है एक्सपांड किया जा सकता है। आपको तर्क का पता लगना चाहिए, आगे आने वाले टर्म आप खुद से निकाल पाते हो। तो इस तरह के हमारे पास में, भले ही वो अक्षर होंगे या नंबर होंगे या आकृति होंगी या अल्फान्यूमेरिक होगा, इनको हम श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला शब्द कभी भी रीजनिंग के अंदर अगर आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, तो श्रृंखला का अर्थ है जिसके अंदर कोई ना कोई तर्क का पालन हो रहा हो, जिस तर्क के आधार पर उस श्रृंखला को बढ़ाया जा सकता है, जिस लेवल तक हम बढ़ाना चाहें उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसके आगे आने वाले टर्म्स का पता लगा सकते हैं। इसी से मिलता जुलता टर्म एक हमारे पास में था, लेटर सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा मिलता हुआ टर्म है लेटर सीक्वेंस, यानी कि अक्षर सीक्वेंस, ये हमारे पास में हो जाती। अच्छा, अक्षर सीक्वेंस जो हमारे पास में है, अक्षर सीक्वेंस जो हमारे पास में है, इसके अंदर भी कोई ना कोई लॉजिक या ऑर्डर का अनुपालन होता है, बस ये दिखने में थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, इसमें भी यही परिभाषा आपकी लागू होगी, सेम परिभाषा है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन सीक्वेंस शब्द कब प्रयोग में लिया जाता है? जब हमारे एक पास में एक साथ अक्षरों का एक गुच्छा हो। सीक्वेंस शब्द आती है, कोई भी हमारे पास में लेटर्स हैं किसी भी प्रकार के, लेटर में हमारे पास में अल्फाबेट भी आ जाते हैं, लेटर में हमारे पास में हर तरह की वैरायटी, हर तरह का सिंबल लेटर्स के अंदर हमारे पास में आ जाता है। कुछ भी हो सकता है लेटर का मतलब, मैं ऐसा कुछ बना के दे दूं, ये भी लेटर है अपने आप में।
ठीक है, चाइना वालों की लैंग्वेज है, वो चाइना के लेटर्स हैं वहां पे। ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला के लेटर्स आप लोग जानते हो, हिंदी वर्णमाला के अक्षर क्या क्या ये भी हमारे पास में लेटर हैं। तो लेटर का मतलब, अक्षर का मतलब तो सब कुछ हो जाता है हमारे पास में। इसमें सीक्वेंस आ जाती है, इसमें नंबर आ जाते हैं, इसमें अक्षर आ जाते हैं। अभी के लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे अगर आप समझो तो लेटर के अंदर ये तीनों चीज हमारे पास में आ जाती हैं। ठीक है, अब अक्षर सीक्वेंस से हमारा मतलब है जब एक साथ आप लोगों के पास में बहुत सारे अक्षर जो हैं वो एक साथ दे रखे हो, गुच्छे में दे रखे हो। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास में एक अपने आप में क्या हो जाएगा, एक लेटर सीक्वेंस जो हो जाएगी, डिजिट सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस है। अगर इसी तरीके से हम लोग यहां लिख दें, ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप में एक साथ हमारे पास लेटर भी आ जाएंगे, तो इसको हम लोग सीक्वेंस यहां पे बोल देते हैं, लेटर सीक्वेंस है, ये नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस की परिभाषा आपको क्लियर हुई। सीक्वेंस क्या है हमारे पास में, एक साथ बहुत सारे नंबर, या एक साथ बहुत सारे लेटर, या एक साथ बहुत सारे प्रतीक, या इनका मिक्सअप आपको दे रखा हो। लेटर एलएसएन सीक्वेंस आपको दे रखी हो। इसी के लिए बार बार एक शब्द में प्रयुक्त करूंगा पूरे कोर्स के दौरान, लेटर एलएसएन यहां पर। ठीक है, एलएसएन का मतलब हो जाता है एल से अक्षर, एस से प्रतीक सिंबल, और एन से संख्या यानी कि नंबर। ये हमारे पास में तीन तरह के यहां पर होते हैं। इनका जो गुच्छा इनमें एक साथ आपको दे रखे हो बहुत सारे, तो ये हमारे पास में यहां पर एलएसएन सीक्वेंस पैटर्न यहां पर हो जाता है। ठीक है, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, समझा। अब सीक्वेंस में कितने तरह के सवाल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, क्या उनकी अप्रोच होती है, टॉपिक आएगा तो देखेंगे। कितने तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, कितने पैटर्न्स आ चुके हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, कैसे सॉल्व करना होता है, सब कुछ जब टॉपिक होगा तब सीखेंगे। इसी तरीके से सीरीज में कितने तरह के सवाल हैं, एक लेटर पे आता है क्या, दो लेटर के सवाल है, तीन लेटर के सवाल हैं, चार अक्षरों के सवाल हैं, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उनको सॉल्व कैसे करना है, कब होगा, जब इनके ऊपर हम लोग यहां पर क्लास करेंगे। तो ये हमारे पास में यहां पर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में लेटर सीरीज और लेटर सीक्वेंस हमारे पास में यहां पर होते हैं। ये हमने डिस्कस किए थे, इनकी परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया है क्या लेटर सीरीज, सीरीज का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। ये अब आपको क्लियर है कि सीरीज और सीक्वेंस का मतलब हमारे पास में क्या हो जाता है। अब आप लास्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हो, अक्षरांकीय संबंध। संबंधों के ऊपर हमने इंडिविजुअल लेटर्स में, ग्रुप में रिलेशंस देखे थे। इसके अलावा एक तरीके से संबंध से ज्यादा पैटर्न की बात करें, अक्षरांकीय पैटर्न्स हमारे पास में। ठीक है, लेटर पैटर्न्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास में लेटर पैटर्न, या इसको कई बार हम लिख देते हैं वर्ड पैटर्न। क्या है, देखो लेटर पैटर्न या वर्ड पैटर्न हमारे पास में क्या होता है, अक्षर पैटर्न हमारे पास में क्या हो जाता है। अक्षर पैटर्न में हमारे पास में कोई भी समूह लेटर्स का दे रखा है, उनके अक्षरों के बीच में कोई ना कोई एक अलग तरह का संबंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ तरह के संबंधों को हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पैटर्न के रूप में होते हैं जो स्टैंडर्ड आपके पास में बन जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे यहां देखो, अगर हमारे पास में उदाहरण के तौर पे ये है एबीसी, ये हमारे पास में लेटर्स हैं। तो इनके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या पैटर्न ये हमारे पास में है। कितने तरीके से आपको सोचना पड़ जाता है। तो एक हम लोग देखें तो सर, सबसे पहले तो हमें ये नजर आ रहा है कि तीन तीन अक्षरों के गुच्छे हैं, आपने लिख दिए, तीन तीन अक्षर हैं इसके अंदर। अब ये अक्षर क्या आपस में कोई इंटर रिलेशन रखते हैं, कोई संबंध इनके बीच में है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आप देखो, ए हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जे 10 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे होता है। ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल इसके अंदर दिखाई दिया है, पहला अक्षर प्लस दूसरा अक्षर तीसरे के बराबर है, पहला अक्षर प्लस दूसरा अक्षर तीसरे के बराबर है,
पहला अक्षर प्लस दूसरा अक्षर तीसरे के बराबर आपके पास में हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है, एक बहुत ही व्यापक पैटर्न के बारे में आप लोगों ने देखा, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे एग्जाम में दर्शन होंगे क्वेश्चंस के। क्या इसके अंदर पैटर्न था कि सर पहले और दूसरे अक्षर का योगफल तीसरे के बराबर है, यानी कि किन्हीं भी दो अक्षरों का योगफल एक तीसरे अक्षर के बराबर हमारे पास में हो रहा है। ये लॉजिक हमारे पास में यहां पर चला है सर। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि अगर हमें ग्रुप ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, अक्षरों का एक समूह हमें दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे अक्षर हमारे पास में हैं, उन अक्षरों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हमारे पास में यहां पर होता है। उस संबंध को देखने का एक तरीका आप लोगों ने यह सीखा कि सर एक रिलेशन हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उनमें योगफल का रिलेशन हो। अगर 3 अक्षर हैं तो 2 अक्षरों का योगफल तीसरे के बराबर है। 4 हैं, 4 में भी इस तरह का लॉजिक लग सकता है, 2 अक्षरों का योगफल और 2 अक्षरों के योगफल के बराबर है। ठीक है, कई तरह के पैटर्न यहां पर बन सकते हैं जो हम लोग कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आपको एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना है कि अक्षर दिखने पर हमारे दिमाग में कितने तरह के पैटर्न्स, कितने तरह के लॉजिक्स, कितने तरह के रिलेशंस आने चाहिए। अक्षरों के बारे में कितने डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ी हैं, तो इनके मल्टीपल रिविजन्स और एक एक शब्द जो मैं कहता हूं उसको कई बार सुनने की आवश्यकता आपको कई बार होगी। ठीक है, बेसिक्स वाली क्लासेस को दिमाग में बिठा लेना है, इनको 1 2 3 बार देखो, अच्छे से देखो, सुनो, समझो। चीजें समझते टाइम आपको बहुत आसान लगेंगी, लेकिन इनके एप्लीकेशन के ऊपर आप ये समझ लो पूरा 1/3 भाग जो है ना वेटेज का, वो इस पे डिपेंड करता है प्री लेवल के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मेंस लेवल के एग्जाम में भी 25% हिस्सा, 20 से 25% इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और इसीलिए इतने डेप्थ में मल्टीपल क्लासेस के अंदर आपको इनके एक्सप्लेनेशंस मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, अभी समझते टाइम आपको आसान भी लगेंगे, साथ में इनको भूलना नहीं है किस तरीके से हम रिलेशंस को देख रहे हैं, ऐसा एक थॉट प्रोसेस आपको बनाना है। देखिए और देखो, देखो ये मैंने गुच्छे रख दिए 4। अब हमें इनके बीच में कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करने कि यहां कोई पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमको पता है कि सर वर्णमाला का क्रम हमने सबसे पहले लेटर्स में पढ़ा था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 4 8 हमारे पास में है। इधर देखा जाए तो 8 3 24 हमारे पास में है। इधर देखा जाए तो 21 1 21 हमारे पास में। इधर देखा जाए 7 3 21 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो अब अगर इन अक्षरों के बारे में सोचा जाए तो यहां हमारे पास में किस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखो कि सर यहां पहले 2 अक्षर जो हैं हमारे पास में 4 और 2 का गुणनफल 8 होता है। ठीक है, 8 और 3 का गुणनफल 24 होता है। 21 और 1 का गुणनफल 21 होता है। 7 और 3 का गुणनफल 21 होता है। तो यहां इस बार जो रिलेशन हम लोगों ने देखा वो पहले 2 अक्षरों के गुणनफल से तीसरे का क्रम हमारे पास में आ रहा है। देखा किस तरीके से पैटर्न इन्होंने लगाया। तो यहाँ मल्टीपल का पैटर्न हो सकता है, घटाने का पैटर्न हो सकता है, जोड़ने का हो सकता है। अब जोड़ने और घटाने को एक दूसरे के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। घटाने वाले लॉजिक को आप 2 के योगफल के रूप में भी देख सकते हैं। आप चाहते तो ऐसे बोल देते हैं 10 में से 6 घटाने पर 4 आ रहा है सर, 17 में से 2 घटाने पर 15 आ रहा है सर, 3 में से 2 घटाने पर 1 आ रहा है सर, ऐसे भी कहा जा सकता है उसको। तो जोड़ने घटाने का एक ही पैटर्न आपके पास में ये हुआ। ये मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न इस तरीके से देख सकते हैं। जो गुणा का पैटर्न है इसको भाग के रूप में भी देख सकते हो कि सर 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया, 24 में 8 का भाग दिया 3 आ गया, 21 में 21 का भाग दिया 1 आ गया, 21 में 7 का भाग दिया सर 3 आ गया हमारे पास में। भाग के रूप में भी इसको देख सकते हो, गुणा के रूप में भी देख सकते हो। इंटरचेंजेबली ये हमारा केवल देखने का यहां पर तरीका हो जाता है। ठीक है, आप संख्याओं की जब बारी आएगी, संख्याओं पे जब हम टॉपिक्स को देखेंगे, कवर करेंगे, तो संख्याओं के अंदर आप लोगों को जो है डिफरेंट पैटर्न्स हम लोगों को देखने को यहां पर मिल जाते हैं संख्याओं में भी। तो मिसिंग पैटर्न के अंदर वो चीज पढ़ेंगे। लेटर्स के अंदर भी लेटर पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं,
लेकिन जब भी पूछे गए हैं उन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा परेशान किया है, क्योंकि एक ऐसा नजरिया डेवलप कर पाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज के कंपटीशन के अंदर। गुड मॉर्निंग अनुपम सेन, विमल, उषा, राकेश। ठीक है, देखो यहां देखा जाए, ये हमारे पास में रिलेशंस हुए, दो अक्षरों से तीसरा अक्षर हमारे पास में किस तरीके से आएगा, ये एक तरीके से पैटर्न का ही पार्ट हो गया। और देखो जैसे ये चार चार अक्षर आपके पास में आ गए, आपका काम था ये देखना कि इन अक्षरों के बीच में आपस में कोई पैटर्न जो है उसको फाइंड आउट किया जाए, क्या पैटर्न हमारे पास में हो सकता है। तो अक्षरांकीय पैटर्न हमको यहां पर देखने की कोशिश करनी है कि अक्षरों के बीच में क्या पैटर्न हमारे पास में आ सकता है। देखो यहां हमारे पास में ए है 1 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, जेड है 26 नंबर पे, के है 11 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, एम है 13 नंबर पे, के है 11 नंबर पे, यू है डब्ल्यू है 23 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे हमारे पास में। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखो, एक संबंध आपको देखने को मिलेगा कि सर 1 और 3 हमारे पास 4 होता है, 2 और 2 4 है, योगफल बराबर है। इधर देखा जाए सर ये हमारे पास में 37 है, इधर देखा जाए ये भी 37 आ रहा है, ये देखा जाए सर 30 है, इधर देखा जाए 30 है, इधर देखा जाए 24 है, इधर देखा जाए 24 है। यानी कुल मिला के जो हमारे पास में दो दो अक्षर हैं, उन अक्षर्स के बीच में हमारे पास में यहां पर रिलेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सर पहले दूसरे अक्षर का योगफल तीसरे चौथे के बराबर है, पहले दूसरे अक्षर का योगफल तीसरे चौथे के बराबर है, पहले दूसरे का योगफल तीसरे चौथे के बराबर है। ये भी एक तरह का पैटर्न हमारे पास में अक्षरों के अंदर हो सकता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारे पास में है, उनके बीच में पैटर्न देखना है, एक तरह का पैटर्न ये हमारे पास में हो सकता है। चार अक्षरों के बीच में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। और चलो ठीक है, अब एक थॉट प्रोसेस जनरेट करते हुए चलो ये सोचो कि देखो कितनी वैरायटी से वो सेट कर सकता है चीजों को, कितनी वैरायटी से पैटर्न सेट किए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अब देखें यहां उदाहरण है हमारे पास में, जैसे ये पैटर्न हमारे पास में हो गए, हमसे हमसे ये कहा गया कि इनके बीच में कोई पैटर्न है, हमें देखना था। हमारा स्टेप सबसे पहला क्या होगा, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि सर इनके क्रम देखे जाए, के 11 पे है, सी 3 पे है, बी 2 पे है, पी 16 पे है, एम 13 पे, के 11 पे, ए 1 पे, ए 1 पे, यू 21 पे, 1 पे, 1 पे, 1 पे, ये 16 है, 3 है, 2 है, 3 हमारे पास, 7 है, 8 है, 5 है, 4 हमारे पास में। इस तरीके से सबका क्रम हमने देखा। अब देखो क्या पैटर्न इनके बीच में हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो सबसे व्यापक जो पैटर्न हमको दिखा है वो ये 11 3 14 16 हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ पे कितना 30 और 2 32, कि यहाँ जो योग है हमारे पास में वो 32 है। इधर भी देखा जाए तो 24 और 2 हमारे पास में यहाँ पर कितना हो रहा है 26। ठीक है, एक थोड़ा सा बदलाव मैं करूंगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न आपके लिए यहां पर लाना है। जे यहां पे लिख लो, तो योगफल हमारे पास कितना हो गया, 11 3 14 2 16 और 10 26। इधर देखो ये हमारे पास में 24 और 2
26। इधर भी योगफल देखोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो ये हो गया हमारे पास 26। इधर भी देखो 19, 19 और 5 हमारे पास में यहां पर कितना आ रहा है, 24। चलिए ई कर लो इसको, ये 26 है, और 15 और 9 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो ये देखो 15 और 11 हमारे पास में 26। तो यहां हमने देखा कि सर ग्रुप ऑफ लेटर कुछ हमारे पास में है जिनके बीच में क्या रिलेशन लगा है कि उनका योगफल जो है वो समान है। तो एक तरीके से पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि उनके योगफल के समान रहने के आधार पे उनको आपस में रिलेट कर रखा है। तो ये भी एक हमारे पास में संबंध हो सकता है कि इन आपस में इन गुच्छों के अंदर क्या रिलेशन है, आपस में क्या समानता इनके बीच में है। तो वो समानता है इनके योगफल की, कि इनका जो कंप्लीट योगफल है वो हमारे पास में यहां पर समान है। ठीक है, और देखो यहां देखो हमारे पास में चार लेटर्स इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें देखा जाए तो ये हमारे पास में यहां पर हैं, आप देखोगे इनका क्रम है, M13 है, U21 है, N14 है, F6 है, S19 है, V22 है, H8 है, E5 है, 25 है, 16 है, 2 है, 11 है, 4 है, 8 है, 23 है, 19 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो इनमें आप लोग देखोगे कि सर हमारे पास में क्या रिलेशन इनके बीच में है, आपस में इंटर रिलेशन देखना है। तो आपको एक चीज तुरंत दिखनी चाहिए, आपने विपरीत देखे हैं, एम का विपरीत एन होता है, यू का विपरीत एफ होता है, विपरीत का योगफल हमारे पास में है, गुच्छे बने हैं। एस का विपरीत एच है, वी का विपरीत ई है, वाई का विपरीत बी है, पी का विपरीत के है, डी का विपरीत डब्ल्यू है, एच का विपरीत एस है। यानी कि इसने यहां पर दो दो हमारे पास में जो है वो इसने क्या लगा दिए, विपरीत अक्षर ले लिए। अच्छा, दो विपरीत अक्षर ले लिए तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि विपरीत अक्षरों का योगफल 27 होता है, इसका भी 27 होगा, टोटल हो जाएगा 54। तो योगफल से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि सर इनके बीच में योगफल हमारे पास में समान है। ठीक है, और यहां देखो विपरीतों का योगफल हमेशा 27 होता है, विपरीतों का योगफल हमेशा 27 होता है, इनका योगफल भी 54। विपरीतों का योगफल 27, विपरीतों का योगफल 27, दोनों का योगफल 54। विपरीतों का योगफल 27 है, विपरीतों का योगफल 27 है, दोनों का योगफल लिया 54 हमारे पास में है। यानी कि विपरीत हमको दिखा वो भी एक पैटर्न का अनुसरण कर रहा है, योगफल हमने देखा दो अक्षरों को योगफल तीसरे के बराबर है, ये भी एक पैटर्न है, गुणनफल के रूप में पैटर्न हो सकता है हमारे पास में, टोटल योगफल के आधार पे पैटर्न हो सकता है। जितनी चीजें हमने डिस्कस करी है, भले हमने योगफल की बात करी है, भले हमने पैटर्न्स की बात करी है, भले उनके क्रम और लेटर्स के आपसी रिलेशन की बात करी है, इन सब के आधार पर रिलेशन आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, और देखो देखो पैटर्न कई बन सकते हैं, पैटर्न हो सकता है कि आपने कभी नहीं देखा हो, इस तरह का पैटर्न भी सेट कर दिया जाए। कुल मिला के यहां आपका एक थॉट प्रोसेस बन रहा है कि अक्षरों के बारे में कितने प्रकार से सोचा जा सकता है, और लगभग सब तरह के पैटर्न जो बन चुके हैं, बन रहे हैं, वो सारे यहां पर इंक्लूडेड, आपको वन बाय वन मैं कोशिश कर रहा हूं सारे के सारे आपके यहां पर देखने को मिले। देखिए अब इनके बीच में रिलेशन जैसे हमें देखना, तो यहां देखो सबसे पहले इनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की बात की जाए, देखो मैं बार बार कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम मैं मान के चलता हूं अब तक आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद हो गया होगा। याद करना ही है, याद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके दिमाग में नहीं रन होना चाहिए, याद ही करना है किसी भी कंडीशन में, साम दाम दंड भेद कैसे भी करो याद ही करना है। पानी पीते टाइम याद करो, खाना खाते टाइम याद करो, चिपका लो कहीं पे ऐसी जगह पे जहां आपको बार बार दिखता रहे, दिमाग में घुस जाए एकदम, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्शियस सारे माइंड के अंदर ही आपके पास में हो। ठीक है, 19, 22, 26, 1, 4, 7, 10,
21 24 1 4 13 16 19 22। तो देखिए यहां हमारे पास में आप देखो एक रिलेशन आपको दिखेगा कि सर 16 से 19 हुआ है तो प्लस का 3 है, 19 से 22 में हम लोग जा रहे हैं प्लस का 3 है, 22 से 26 हम लोग जा रहे हैं प्लस का 3 है। यानी कि क्रमागत जो हमारे पास में है, कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे पास में लेटर हैं, अक्षरों में रिलेशन है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में हमारे पास रिलेशन दिख रहा है। इधर देखो कि सर यहां भी प्लस का 3 हुआ, इधर भी प्लस का 3 हुआ, इधर भी प्लस का 3 हमारे पास हुआ, इधर भी प्लस का 3 है, इधर भी प्लस का 3 है, इधर भी प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, प्लस का 3 हमारे पास में है। तो सभी के अंदर हमारे पास प्लस का 3 है। अच्छा देखो यहां भी फॉरवर्ड ऑर्डर में 24 से 1 आते हैं, तो वैसे आप बोलोगे माइनस का 23 भी है बैकवर्ड में और प्लस का 3 है फॉरवर्ड में। दोनों तरीके से तुरंत देखना आना चाहिए। तो अब रिलेशंस को देखो तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्लस के रूप में देखा जाए तो ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर बना है। ठीक है, तो एक क्रमागत अक्षरों के बीच में एक सीरीज के रूप में रिलेशन है हमारे पास में, श्रृंखला रूप में रिलेशन है, सीरीज फॉर्म रिलेशन है, श्रृंखला रूपी रिलेशन, श्रृंखला रूप में संबंध। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो अब आप देखो अगला देखें। जैसे ये हमारे पास में अक्षर है, देखो क्या पर्टिकुलर पैटर्न इसके अंदर है, तो ध्यान से देखिए कि सर ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, पी 16 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, पी 16 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे हमारे पास में है। तो क्या संबंध हमारे पास में आया, ध्यान से देखिएगा। 2 और 1 हो जाते हैं हमारे पास 3, 3 का वर्ग इसने कर दिए, 3 और 1 हो जाते हैं हमारे पास 4, 4 का वर्ग यहां पे देख रहा है। ठीक है, 2 और 2 हमारे पास हो जाते हैं 4, 4 का वर्ग है, 3 और 2 हो जाते हैं 5, 5 का वर्ग है। तो कुल मिला के एक हिंट हमारे पास में ये थी, हिंट तो ये थी कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग सभी में दिखाई दे रही है। तो सभी जगह अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या दिखी है तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग के रूप में लॉजिक हमारे पास में सेट किया गया होगा, या इस सवाल के अंदर पूर्ण वर्ग के रूप में रिलेशंस हमारे देखे गए होंगे। यानी कि जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग अपने आप में होना एक हिंट है। पूर्ण वर्ग है तो किसका वर्ग है, वो संख्या कैसे आई है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में इस तरीके से रिलेशंस भी देखे जा सकते हैं जैसा आपके सामने है। ठीक है, ये भी एक तरीका हमारे पास में हुआ यहां अक्षरों के बीच में रिलेशंस को देखने का। और देखो ये ज्यादातर वेराइटीज हमने यहां पर कवर कर ली है, अक्षरों के बीच में इस तरीके से पैटर्न के रूप में मैक्सिमम वेराइटीज को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और देखें
ठीक है, यहां देखो हमारे पास में चार चार अक्षरों के ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिले हैं। अगर इनका क्रम आप लोग लिखते हो तो ए हमारे पास 1 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, पी हमारे पास में 16 नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे है, एम 13 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, वी 22 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है, एच 8 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है और आई हमारे पास 9 नंबर पे है। इस तरीके से हमें देखने को मिला। अब आप अगर इसके अंदर देखते हो तो देखो कि सर 1 से 9 आया है, प्लस का 8 है, 9 से 6 आया, माइनस का 3 है, फिर हमने देखा प्लस का 4 है। और इधर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास में प्लस का 8, माइनस 3 और प्लस का 4 यहां पे आएगा। इधर आप देखोगे प्लस का 8, माइनस 3 और प्लस का 4 देखने को मिलेगा। यहां आप देखो प्लस का 8 है, माइनस का 3 है और प्लस का 4 यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 रिलेशंस इस तरीके से यहां पर बनेंगे। ठीक है, 4 रिलेशंस हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। अब ये हमने रिलेशंस यहां पर देखे। ठीक है, रिलेशंस हम लोगों ने यहां पर देखे। इन सब के बीच में जो क्रमागत अक्षरों के बीच में अंतर था, वो अंतर हमारे पास में एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम किस आधार पे इन सबको एक जैसा बता सकते हैं कि सर इनके अंदर जो पैटर्न हमारे पास में है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब कभी भी कोई गुच्छा आपको दिखे तो इतने सब तरीकों से आपको सोचना उसके बारे में होगा कि अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर हमारे पास में है तो आप उसके बीच में कितने प्रकार के रिलेशन सोच सकते हैं। उसके योगफल का संबंध सोच सकते हो, क्रमागत अक्षरों के बीच में अंतर देख सकते हो, विपरीत का रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है, 2 का योगफल तीसरे के बराबर हो सकता है। ठीक है, एक संख्या में दूसरी का भाग देने पर तीसरी संख्या आ रही है, गुणा का रिलेशन आपके पास में हो सकता है। इतने सब तरीके जो संभव हो सकते हैं किन्हीं संख्याओं के ऊपर, वो सारे के सारे लेटर्स के बीच में इस तरीके से रिलेट होते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन आपको देखना होता है। ठीक है, यहां पे ये अंतर हमने लिखा है +8 -3 +4 +8 -3 +4 +8 -3 +4 +8 -3 +4, ये समान है सभी में क्रमागत अक्षरों के बीच में। ठीक है, तो ये सब तरह के पैटर्न आपको अक्षरों के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ये सारी वेराइटीज आपको देखनी होती हैं। अक्षर कभी भी समूह आपको दिखाई दे, उसका आपको यहां पर क्रम लिखना है कि ये क्रम हमारे पास में है, और फिर उस क्रम के बीच में आपको संबंध के बारे में सोचना है। संबंध हम सब जानते हो, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। इस सब तरीके से आपके दिमाग में थॉट्स आने चाहिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पैटर्न्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैटर्न्स की वैरायटी यहाँ पर हो जाती है कि एक अक्षर समूह के अंदर हमें पैटर्न देखना हो, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स के बारे में आपको 2 चीजें मैंने बताई थी। कौन कौन सी? कि अगर हमारे पास में ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अक्षरों का समूह है, तो यहां हमारे पास में अक्षरों के समूह के अंदर 2 तरह के समूह होते हैं। एक शब्दकोश में हो सार्थक शब्द, और अगर या तो ऐसा है या तो ऐसा है हमारे पास में, आइदर ऐसा है, ठीक है, कि मीनिंगफुल एंड कैन बी फाउंड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिक्शनरी, कि या तो भैया वो डिक्शनरी में पाया जाता है, तो ये एक तरह का रिलेशन हमारे पास में हुआ। और अगर डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, अगर डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है, सार्थक शब्द नहीं, अगर वो सार्थक शब्द है, मान लो सार्थक शब्द बन गया कि बढ़ई, तो बढ़ई क्या काम करेगा? कारपेंटर क्या काम करेगा? कारपेंटर का जो कार्य होता है। यानी कि अगर सार्थक शब्द बनता है तो सार्थक शब्दों में यह माना जाता है कि सोशल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज के मामले में आपको पूरा यहां पे पता है, वो सारे रिलेशंस यहां पे बन सकते हैं। मान लो यहां पे एक सार्थक शब्द बन गया मोची, मोचे क्या करेगा? जूते बुनेगा। यहां बन गया हमारे पास टेलर, टेलर क्या करेगा? कपड़े से लेगा। ठीक है, यहां बन गया हमारे पास में हाउस वाइफ, तो क्या करेगी? घर का कार्य करेगी।
मेड बन गया वो क्या करेगा, घर का कार्य करेगा। रसोईया बन गया उसका मतलब क्या है, रसोई का काम करेगा। यानी कि जो सार्थक शब्द बन गया उसका आपको बेसिक लेवल पे एक सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, यानी आपके अंदर जनरल नॉलेज जो है, जीके जो है, जिसको मैं बार बार जीके से ज्यादा एक शब्द प्रयोग में लाऊंगा, सोशल इंटेलिजेंस। और आपके एग्जाम के सिलेबस में भी सोशल इंटेलिजेंस लिखी रहती है, जीके नहीं लिखा रहता। ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश में राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी कितनी राजधानियां हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर किस तरह के गीत गाए जाते हैं, नॉर्मल जो जीके आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है, हिस्ट्री के अलावा जो कल्चर के बारे में आप लोग पढ़ते हो, उसकी एक बेसिक नॉलेज होना, इस नॉलेज को हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लो, इस तरह का ज्ञान होना एक तरीके से माना जाता है कि आप इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप इस सोसाइटी के अंदर हो। तो ये सोसाइटी तब चलती है जब आप कुछ एक तरह की सर्विस दे रहे हो, कोई और व्यक्ति हो कोई और सर्विस दे रहा है। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग जब अपने डिपार्टमेंट में लग जाओगे तो आप अलग अलग विभागों में कार्य करोगे। कोई इनकम टैक्स के तौर पे काम करेगा तो उसका कार्य होगा भाई इनकम टैक्स जो है उसके रिलेवेंट जितने तरह की कार्यवाहियां होती हैं वो करे। कोई क्राइम ब्रांच में चला गया तो क्राइम्स के अगेंस्ट जो हमारे पास में जितने तरह के एक्शंस हैं उसके रूप में वो काम करेगा। कोई एमईए में चला गया मान लो, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे पास में जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, उसके अंदर जाएगा और वहां पे जाके जो भी कार्य होंगे, विदेशों में जाना है या फिर ऑफिशियल कार्य है, वो सारे करेगा। ठीक है, कोई हमारे पास में किसी एलडीसी पोस्ट पे अगर जाता है तो एलडीसी लेवल का कार्य करेगा। कोई स्टेशन मास्टर के पद पे जाता है तो स्टेशन मास्टर के रूप में जो स्टेशन मास्टर का कार्य होता है वो करेगा। कोई गुड्स गार्ड के रूप में जाता है तो गुड्स गार्ड के रूप में जो जितने गुड्स इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है, उनके मैनेजमेंट और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और आना जाना है, जो भी उसका कार्य है वो करेगा। तो ये एक संतुलन है हमारे सोसाइटी के अंदर, इस संतुलन को समझना जरूरी है। आप करोगे एक ही तरह का काम, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सब जो अलग अलग विभागों में कार्य करते हैं उनका रोल क्या है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि बलराम सर हैं, बलराम सर का कार्य हमको बेस्ट लेवल की, इंडिया में नंबर 1 लेवल की एजुकेशन हमें देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों को जानोगे। आप बाहर जानते हो कि एक मोची बैठता है वो जूते सिलता है, आपको पता है कि एक टेलर है उससे हमें कपड़े सिलाने। ये एक बेसिक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, और इसका रीजनिंग से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे लेना देना है, क्योंकि रीजनिंग में सभी जगह आपसे इतना मान के चला जाएगा कि आप तर्क करने में तभी सक्षम है जब आपके अंदर इस लेवल की नॉलेज है। अब दर्जी पे सवाल आ गया, आप जानते नहीं दर्जी कौन है, आप ये कह दो सिलेबस में थोड़ी था दर्जी के बारे में पढ़ गया हूं, सिलेबस में थोड़ी था रोड पे गाड़ियां चलती हैं ये मुझे पता हो, सिलेबस में थोड़ी था कि प्लेन हवा में उड़ता है ये मुझे पता हो। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज को सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है, और बार बार इस चीज को सिलेबस में भी मेंशन किया जाता है कि कल को आप लोग ये ना बोल दो कि हमारे सिलेबस में तो रीजनिंग थी, इसने ये वाली चीज कैसे पूछ ली। ठीक है, ये अंग्रेजी का सवाल कैसे पूछ रहा है रीजनिंग के अंदर, ये हिस्ट्री का सवाल कैसे पूछ लिया रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग भैया कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें तर्क किसी भी आधार पे हो सकता है, और तर्कों के बारे में आप उतने ही तार्किक हो जाते हो जितनी आपकी सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसको पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज हुई कि आपको पिंक सिटी के बारे में क्या कुछ पता है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ कैसा डांस होता है, जैसे घूमर यहाँ पे होता है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, ये सोशल इंटेलिजेंस का भाग है, और ये सब रीजनिंग में आता है, आया है, आता है, आएगा। ठीक है, तो एक तरह का तो ये हुआ कि कोई भी हमारे पास में अक्षरों का समूह है वो एक सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है तो हमारे पास में वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर उसका मतलब होगा। दूसरा हो सकता है कि वो सार्थक शब्द नहीं है, या वो सार्थक शब्द नहीं है। और अगर सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, तब हमारे पास में अक्षरों के रूप में केवल गुच्छा है। और तब हम आते हैं कि भैया हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्रम देखे हैं, हमें स्वर व्यंजन का पता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हर वर्गीकरण का पता है, तो उस आधार पे हम रिलेशंस को देखेंगे। ठीक है, उस आधार पे रिलेशंस जो है वो देखे जाएंगे। तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो हमारे पास में उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, पैटर्न हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, और जितने तरीके से हमने यहां पर देखा है पैटर्न के रूप में हो, सम, अपोजिट सम, ठीक है,
लेटर काउंट या वोवल कॉन्सोनेंट, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया ईटीसी। जितना कुछ हमने पढ़ा है वो सब हमने पढ़ा है कि अक्षरों के बीच में रिलेशंस को देखना अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे हमारे पास में उनके बीच में अलग अलग तरह से रिलेशंस को देखना, भले वो पैटर्न के रूप में हो, वो आपसी उनके बीच में रोटेशन का रिलेशन हो, हमारे पास में सर्कुलर व्यवस्था में रिलेशन वहां पे देखने को मिल रहा हो, उनका अक्षरों का वर्गीकरण हमारे पास में भिन्न भिन्न तरीके का हो, अक्षरों के बीच में पैटर्न हमारे पास में हो, अक्षरों के बीच में संबंध हमारे पास में, अक्षरों का योग और विपरीत के योगफल के रूप में हमारे पास में डिफरेंट पैटर्न आ रहे हो, अक्षरों का संख्याओं के साथ में रिलेशन हमारे पास में हो, ठीक है। तो ये सारी वैरायटी जो हमने डिस्कस करी है वो यह है तब जब वो सार्थक शब्द नहीं है, समझ गए। तो ये इस तरीके से हम पूरे ग्रुप ऑफ लेटर्स को यहां पर बांट सकते हैं। सिंगल लेटर्स की बात हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आ ही जाते हैं, एक से ज्यादा अक्षर आ रहे हैं तो ये देखो सार्थक शब्द बन रहा है, तो उसका मतलब जो सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है, शब्दकोश के अनुसार है, वो मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी शब्दकोश के अंदर जितने शब्द आते हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। कई बार ऐसे ऐसे शब्द आए हैं जो वोकैब में अपने आप में इतने टफ शब्द होते हैं जो हर एक यूजुअल स्टूडेंट को नहीं पता होते, वो छोड़ने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों की अगर मैं कहूं तो भले ही आप किसी से भी बोर्ड से हो, आप ये कहोगे सर मेरे सिलेबस में तो अंग्रेजी नहीं है, मुझे वोकैब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए भैया, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा परीक्षाएं मैं करवा चुका हूं, यानी कि जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें से सबसे बड़े बड़े बोर्डों के ज्यादातर परीक्षाओं के पेपर्स को मैं करवा के आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा चुका हूं, और उन सारे पेपर्स को देख करके आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते होंगे, ये मान के चलता हूं, वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी सिलेक्शन तक। उसमें आप ये देखोगे कि जिन एग्जाम में कभी इंग्लिश सिलेबस में भी नहीं थी उनके अंदर भी इंग्लिश के डिफरेंट क्वेश्चंस वोकैब और सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछे गए थे। तो सोशल इंटेलिजेंस का एक पार्ट वोकैब भी हो जाती है। कई बार अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनका मीनिंग आपको अक्षरों के मीनिंग के ऊपर सवाल हो जाते हैं, अक्षरों की ग्रामेटिकल एरर अंग्रेजी के आधार पर सवाल हो जाते हैं, अक्षरों के वोकैब में मतलब के ऊपर आधारित सवाल हो जाते हैं, शब्दकोश के ऊपर आधारित सवाल हमारे पास में हो जाते हैं। यानी शब्दकोश में जितने शब्द हैं आपको पता होना चाहिए, ये भी एक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है और रीजनिंग के अंदर ये मान के चला जाता है, ठीक है। सोसाइटी में जो घटित हो रहा है वो आपको पता है, शब्दकोश के अंदर डिफरेंट तरह के शब्द हो सकते हैं, नॉर्मल बोलचाल के अंदर जितने तरह के शब्द आते हैं उनका मतलब आपको पता हो, ठीक है। और इनके ऊपर हमेशा से सवाल पूछे गए हैं और हर तरह के परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। जहां इंग्लिश आती है वहां तो खैर वोकैब होनी चाहिए आपको, रीजनिंग के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक बेसिक्स आप इस तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स के रूप में यहां पर देख सकते हो, भाई इतने तरह के रिलेशन हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक के तौर पर हमने बहुत तरह की चीजें यहाँ पे डिस्कस करी है जो सारी के सारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन चीजों के ऊपर आपको मैंने सेपरेट टाइम दिया है, मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक है, कुछ अलग है, और ये आपके पास में मोस्ट रिसर्च्ड वो तरीका है जो एक स्टूडेंट के लर्निंग का तरीका होता है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी के अंतर्गत मैंने साइकोलॉजी में माइनर कर रखा है, और साइकोलॉजी के माइनर में जो स्टूडेंट का लर्निंग बेसिस होता है, यानी किसी आदमी के सीखने के लिए हमारे पास में क्या तरीके होते हैं, उनके ऊपर मैंने बहुत पढ़ा है, और उसी आधार पे मैं चीजों को प्रेजेंट भी करता हूं। मैं कह दूं 10 टॉपिक हैं, एक एक करके पढ़ाऊंगा, आपके ऊपर लोड हो गया, अरे बाप रे 10-10 टॉपिक पढ़ाएंगे सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं नहीं है, एक ही है बस, लेटर बेस्ड रीजनिंग, ये 5 क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। इसके ऊपर आधारित 8 टॉपिक हैं, और सारे के सारे इनसे ही होंगे, इनके बाहर नहीं जाने दूंगा, इनसे ही होंगे सारे के सारे। तो यहां देखो आप सेक्शन वाइज पढ़ रहे हो, 8 सेक्शन, रीजनिंग खत्म, चीजें आसान आपके लिए बना रखी हैं, सोचने का तरीका आसान आपके लिए बना रखा है, यहीं से एलिमिनेशन निकलेगा, यहीं से थॉट प्रोसेस निकलेगा, यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। अब ये जो बेसिक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, जो बेसिक हमने पढ़ा है, इस बेसिक से ही यहीं से थॉट प्रोसेस निकलेगा, यहीं से आपके पास में यहां पे एग्जाम अप्रोच आपकी यहीं से निकलेगी, एलिमिनेशन मेथड यानी कि ऑप्शन से काटने का तरीका आप यहीं से देखोगे, ठीक है। डिफरेंट रूल्स,
नियम, जैसे कई तरह के नियम आप पढ़ोगे, सिल्वर रूल, गोल्डन रूल, केलर आर्ग्यूमेंट, और इस तरह के बहुत सारे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट, हर एक सेक्शन के अंदर कुछ रूल्स मैं डिफाइन करता हूं जिनके बाहर एक टॉपिक को नहीं जाने देता। ठीक है, अब यहां आप एक गुच्छे में जितने टॉपिक है उन सबके कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने कहा ये 5 क्लास करवाई ना मैंने, इस 5 क्लास पे 10 टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो उन 10 टॉपिक के लिए परेशान नहीं होना, इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि बलराम सर ने जो पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट वाला पार्ट वो एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप उसको रिवाइज करते हो, चीजों को बार बार सुनते हो, ये लगेंगी तो बड़ी आसान आपको। ठीक है, और वो मेरा तरीका है, मुझे पता है कि भाई क्या कैसे बोल के कैसे समझाना ताकि आपको चीजों बड़े आराम और लाइट से यहां पर समझते हुए चलो। ठीक है, लेकिन आपको इनके रिवीजन जरूर करने हैं, फिर उनसे क्या होगा कि आपके दिमाग में इन चीजों के बारे में सोचने का तरीका बनेगा। अक्षरों में रिलेशन देखोगे तो ऐसे इस गोलाई में सर्कुलर रिलेशन दिख जाएगा कि हाँ ऐसे गोले में रिलेटेड होते हैं, बलराम सर ने बताया था, फॉरवर्ड भी देख सकते हैं, बैकवर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के रिलेशन हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका थॉट प्रोसेस निकलेगा, यहीं से एग्जाम अप्रोच आपकी निकलेगी, यहीं से एलिमिनेशन मेथड निकलेगा। डिफरेंट रूल जो हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्डन, किलर आर्गुमेंट, ये सब आपको पूरे सिलेबस के दौरान मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ये सब यहीं से आपके निकलते हैं, ये सब यहीं से रिलेट होते हैं। ये बेसिक्स आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करना है, इनका कई बार रिवीजन आपको जरूर करना है, जरूरी है। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग टॉपिक्स को शुरू कर देंगे और इनके प्रैक्टिस, इनके पैटर्न्स, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट के साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस पार्ट पे हम लोग उतर चुके होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।